सभी छात्रों को आचार्य इंदिरा शास्त्री जी की तरफ से नमस्ते। आज पुनः हम एक वीडियो लेकर के आए हैं आपके इस चैनल पर। हमारा चैनल है O2N डिजिटल एजुकेशन। आशा करता हूं कि आप सभी छात्र बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमने इससे पहले जो वीडियो पढ़ाई थी वो थी हमारे शब्द भंडार में विलोम शब्द। आज हमारा जो टॉपिक है शब्द भंडार में तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत में शब्द होते हैं और तद्भव हिंदी वाले शब्द होते हैं, उसी को परिवर्तन करना, तत्सम को तद्भव में बदलना और तद्भव को हिंदी में बदलना, यानी कि संस्कृत में बदलना, वो तत्सम और तद्भव में अंतर होता है। तो आइए हम O2N डिजिटल एजुकेशन पर एक बार फिर आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आज की नई वीडियो हमारी, मैंने पहले भी कहा है कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के हम आपको परिभाषा और उदाहरण आपको बता रहे हैं। आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज भी जब हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग कहीं देखते हैं तो वहां तत्सम शब्द आसानी से पहचान लेते हैं, देखने को मिल जाते। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों का ही परिवर्तित रूप होते हैं। यहाँ शब्दों की सूची में हम तत्सम शब्द, तद्भव शब्द दे रहे हैं, जिससे आपको ज्ञात हो कि कौन सा शब्द तद्भव है और कौन सा शब्द तत्सम है। किस तरह से इस शब्द वैदिक समय में किस तरह उच्चारित किया जाता था और आज वह तद्भव शब्द के रूप में किस तरह से उच्चारित किया जाता है या प्रचलित हो गया है। तो आइए आज हम आपके सामने तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में दोनों के अर्थ और उदाहरण भी देते हैं। तो प्रारंभ में हम ऐसे और आ से शुरू होने वाले तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि यह शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द भंडार हम पढ़ा रहे हैं, जब तक हमारा शब्दकोश इकट्ठा नहीं होगा तब तक हम कोई सी भी भाषा पर प्रभाव नहीं कर सकते, यानी कि उसको हम नहीं समझ सकते हैं। और जब तक हमारा शब्द भंडार इकट्ठा नहीं होगा, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो, जब तक हमारा शब्दों का समूह इकट्ठा नहीं हो जाता है तब तक हम कोई भी भाषा पर अधिकार नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम कोई वाक्य बनाते हैं या कोई शब्द बनाते हैं तो वहां शब्दों का अर्थ भी हमको ज्ञात होना चाहिए और वाक्य बनाते समय उस वाक्य का भी अर्थ समझ में आना चाहिए। जैसे यहां पर हम तत्सम शब्द आपको बता रहे हैं। पहला तत्सम शब्द हमारा क्या है? आम्र। आम्र हमारा क्या होता है? इसको संस्कृत में बोलते हैं, जिसको हम तत्सम कहते हैं। क्या है ये? तत्सम। तत्सम, ठीक है, तत्सम। और ये हो गया हमारा तद्भव। क्या है? तद्भव। तत्सम शब्द हमारा आम्र है और आम का हिंदी में क्या होगा? यानी कि आम्र का शब्द हो जाएगा हमारा हिंदी में तद्भव बोलेंगे जब वहां पर आम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आम्र। रसाल भी होता है दूसरा, जब पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ाएंगे अगली वीडियो में तो इसके एक के कई अर्थ हो जाते हैं। एक शब्द के आम्र, आमह, रसाल, इस तरह से हम कई शब्दों का भंडार इकट्ठा हो जाता है। अब है आश्चर्य, यानी कि आश्चर्यचकित किसी बात को देखना या आश्चर्यचकित किसी को देखना। एक आश्चर्य वो आपका तत्सम शब्द है। अचरज, इसको तद्भव में बदलेंगे, यानी कि तत्सम शब्द को तद्भव में चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो वहां अचरज का प्रयोग होगा। अक्षी, अब आपने संस्कृत पढ़ी नहीं है, आंख को तो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पर अक्षी है। अक्षी का मतलब क्या होता है? आंख। अक्षी का मतलब क्या होता है? आंख। और किस में? तत्सव। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ठीक है। अक्षी का मतलब होता है आंख, और यदि हम इसको कहते हैं कि आंख को परिवर्तन करो किसमें? तत्सम शब्द में, तो तत्सम क्या बनाओगे फिर आप? अक्षी लिखोगे। आंख की जगह यानी कि अक्षी की जगह आप दूसरे सकते हो नेत्र, और नेत्र भी क्या है? वो भी संस्कृत का ही शब्द है, तत्सम शब्द है, ठीक है। तो अक्षी, आंख। आंख का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि तत्सम क्या हो जाएगा? अक्षी। दूसरा है अमूल्य। हमने विलोम शब्द में पढ़ाया था मूल्य और अमूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? अमूल्य, और इसका
तत्सम शब्द हो गया अमूल्य और तद्भव क्या हो जाएगा अमोल, जिसका कोई मोल ना हो। अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, अमोल जिसका कोई मोल ना हो। ठीक है, तो ये दो हमारे शब्द नए वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे इस वाक्य का कोई मूल्य नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे अमूल्य, और जिसका किसी वस्तु का कोई मोल ना हो उसे हम अमोल कहते हैं। अब इस आगे आता है अग्नि। अग्नि माने क्या होता है आग, अग्नि माने आग, और इसका दोनों को मीनिंग समझ लिया आपने। अब है यहाँ पर अग्नि हमारा कौन सा शब्द है, शब्द भंडार में हम क्या पढ़ रहे हैं तत्सम। आग का तत्सम क्या होगा अग्नि, और अग्नि का तद्भव क्या होगा आग। ठीक है, आया समझ में। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं तत्सम और तद्भव के उदाहरण। आपको डेफिनेशन यानी कि परिभाषा हमने आपको पहले बता दी थी कि तत्सम शब्द जो होते हैं हमारी भाषा को शुद्ध करने के लिए वो होते हमारे तत्सम शब्द संस्कृत के, और तद्भव शब्द जो होते हैं हमारे वो हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक है, अब अगला ई से शुरू होने वाले कुछ ऐसे ही शब्द उदाहरण आपको दे रहे हैं। ठीक है, जैसे इक्षु। इक्षु माने क्या होता है ईख, और ईख को क्या बोलते हैं गन्ना। ठीक है, तो यहाँ पर इक्षु शब्द हमारा क्या है तत्सम। कौन सा है तत्सम, और ईख क्या है हमारा हिंदी का शब्द है, ये क्या हो जाएगा तद्भव। तो ये कौन सा है ईख। यदि ईख आ जाता है वो प्रश्न पूछता है कि ये कुछ शब्दों को तद्भव से संस्कृत में बदलिए या तद्भव को तत्सम में बदलिए। तो यहाँ पर ईख आपका क्या है तद्भव है और इक्षु क्या है तत्सम है। अब मीनिंग भी तो समझ में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। हम वैसे ही पढ़ाए जाएं केवल इसको तो मैं वैसे ही पढ़ा देता, लेकिन नहीं, हमें इसको समझाना है कैसे, प्रत्येक शब्द का अर्थ निकालना है। इक्षु माने होता है ईख, ईख का मतलब गन्ना। ठीक है, तो इक्षु क्या है तत्सम शब्द है। कौन सा है तत्सम शब्द, और ईख को हिंदी में तद्भव में जो बताया उसको आप समझ जाएंगे गन्ना की। ठीक है, जैसे आप गन्ने का रस बोर्ड पे देखा ईख कहीं नहीं लिखा होगा, इक्षु कहीं नहीं लिखा होगा, आप सीधा गन्ना समझते। ठीक है, उसी गन्ने को यहाँ पर दो शब्दों में प्रयोग किया, नए दो शब्द प्रयोग आपको मिल गए। कौन कौन से इक्षु और ईख। यदि इसका पर्यायवाची भी आता है तो ये शब्द आप दे सकते हैं पर्यायवाची में भी। ईर्ष्या, ईर्ष्या और ईर्षा, ईर्ष्या और ईर्षा। ईर्ष्या हो गया हमारा तत्सम शब्द और ईर्षा हो गया हमारा तद्भव शब्द। ईर्ष्या गई ना मेरे मन से, यानी कि जो ईर्ष्या है द्वेष। ठीक है, तो किसी से ईर्ष्या करना, किसी से मुंह मोड़ना, ठीक, किसी से बातचीत ना करना, ठीक है, वो ईर्ष्या में आ जाते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या कौन सा शब्द है हमारा तद्भव शब्द है, और ईर्ष्या क्या है तत्सम शब्द है। क्लियर। इष्टिका कहीं नहीं सुना होगा आपने, नया शब्द है इष्टिका। इष्टिका को बोलते हैं संस्कृत में तत्सम में बोलेंगे इसको ईट। क्या बोलेंगे ईट, और यहाँ भी तद्भव दे दिया हिंदी में इसको ईट कहते हैं। क्लियर, आ रहा समझ में। क्योंकि ईट तो आपने बहुत बार सुना होगा, ईटों का प्रयोग भी देखा होगा। कोई व्यक्ति यानी कोई मकान बनाने वाला जो होता है वो ईट का प्रयोग आपको उसका चित्र दिख जाता है, लेकिन जब आपको कह दिया जाए कि इष्टिका लाओ तो क्या समझोगे कहां से लाएं। ठीक है, तो इष्टिका जब आप समझोगे, आप उसका मीनिंग समझोगे तभी तो समझ पाओगे ईट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इष्टिका माने ईट, और ये इष्टिका किस शब्द में आया बताओ, आप बताइए। हाँ, किसमें तत्सम शब्द में। ठीक है, इष्टिका हमारा तत्सम शब्द में और ईट तद्भव में। क्लियर, आ रहा समझे। हाँ, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, हाँ, चलिए ऐसे ही ऊ से शुरू होने वाले तत्सम शब्द या तद्भव शब्द, तो ऊ से उल्लुक। उल्लुक क्या है, उल्लुक माने उल्लू। ठीक है, उल्लुक माने उल्लू, और ये क्या है उल्लुक तत्सम हो गया, उल्लू तद्भव हो गया। ऊंच, ऊंचा, उच्च, ऊंचा, उच्च माने ऊंचा। ठीक है, उच्च तत्सम, ऊंचा तद्भव। उज्जवल, उज्जला, उज्जवल, उज्जवल भविष्य की कामना करने। हम आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यानी कि जन्म दिवस पर उज्जवल
उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपको आशीर्वाद मिलता है, वही उज्जवल है यहाँ पर उजला, यानी कि इसको कहते हैं उज्जवल माने शुभ कामनाएं, और दूसरा उजला माने उजला यानी कि उजाला। ठीक है, उजला यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ क्या होगा उज्जवल माने शुभ कामनाएं भी होगा और उजाला भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। उष्ट्र ऊंट, उष्ट्र, हाँ बोलिए, उष्ट्र ऊंट, यानी कि उष्ट्र शब्द हमारा क्या है तत्सम, उष्ट्र माने ऊंट। ठीक है, तो ऊंट क्या हो जाएगा हमारा तद्भव। तद्भव किसे बोलते हैं, जो हिंदी में होते हैं, और उष्ट्र जो होते हैं वो यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो किस में होते हैं तत्सम में। क्लियर। उत्साह, उत्साह, उत्साह का तद्भव क्या होगा उत्साह, और उत्साह क्या है तत्सम शब्द है। उत्साह यानी किसी कार्य करने में उत्साह होना चाहिए, आपको पढ़ने के लिए आपके अंदर भी उत्साह होना चाहिए, किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए। ठीक है, तो उत्साह। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आगे एकादश 11, एकादश 11, यदि आपने यहां पर संस्कृत की गिनती पढ़ी होंगी तो वहां पर 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 15, पंचदश चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, एकोनविंशति 20, इस तरह से हम संख्या पढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ एकादश यहाँ की काउंटिंग है, ये किसकी है तत्सम शब्द है, यहाँ पर कौन सा है तत्सम शब्द है। तो तत्सम को बदलेंगे किसमें तद्भव में, तो क्या आ जाएगा 11, क्या आ जाएगा 11। एला, एला, एला क्या होता है, हाँ बताइए, नहीं, हाँ एला होता है इलायची, एला क्या होता है इलायची। एला यानी कि ये कौन सा शब्द है हमारा संस्कृत का है, और संस्कृत के शब्दों को क्या बोलेंगे यहाँ पर हम तत्सम, क्या बोलेंगे तत्सम। क्लियर। और इलायची क्या है शुद्ध हिंदी है, तो इसका तद्भव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं तद्भव। एकत्र, एकत्र करना, शब्दों को एकत्र करना, शब्द भंडार को एकत्र करना, तो उसको क्या कहेंगे तद्भव में इकट्ठा, क्या कहेंगे इकट्ठा। क्लियर। एकत्र करना है ना, सभी वस्तुओं को एकत्र करो है ना, सभी शब्दों को एकत्र करो, और यदि हमारा एकत्र सभी हो जाएगा तो हमारा शब्द भंडार हो जाएगा। यदि एकत्र नहीं कर पाएंगे, शब्दों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हमारा भंडार नहीं होगा। भंडार कहते हैं जब बहुत ज्यादा अधिक समूह होता है उसे भंडार कहते हैं, और जहां एक वस्तु पड़ी हो तो उसको हम भंडार नहीं कह सकते। ऐसे ही यहाँ पर शब्दों का भंडार हमको इकट्ठा करना है। यदि हमको संस्कृत भाषा को, हिंदी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को पढ़ना होगा तो हमें ऐसे शब्दों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी हम शब्द भंडार में का प्रयोग कर पाएंगे। और जब हमारे पास शब्द भंडार नहीं होगा तो हम किसी को भी नहीं दे सकते क्या ज्ञान। चाहे वो हम धन को इकट्ठा करेंगे तो धन में से दान देंगे, और यदि हम ज्ञान को इकट्ठा करेंगे तो हम तभी दान दे पाएंगे। और जब हमारे पास इकट्ठा नहीं होगा, ना तो ज्ञान होगा ना धन होगा, तो दान कहां से देंगे। विद्या का दान होता है? विद्या ददाति विनयम, ठीक है, विनयम। एकत्र माने इकट्ठा होना। चलिए आगे करते हैं। री से शुरू होने वाले तत्सम शब्द है तद्भव। रिक्ष, रिक्ष माने रीच, रिक्ष माने क्या होता है रीच, रिक्ष माने रीच। रीच आपने देखा होगा, हाँ नहीं देखा है तो आप आधुनिक युग में आप कोई भी YouTube चैनल पे देख लीजिए। रीच बड़े बड़े बालों वाला उपमा दे दी जाती है ना, तो रीच जैसे आपके बाल हो रहे हैं ऐसे कहते हैं ना, तो रीच, रीच यानी कि रिक्ष माने रीच। ये तो रिक्ष क्या है तत्सम शब्द, रीच तद्भव। कुपुत्र, कपूत, कुपुत्र, कु माने खराब, पुत्र माने
कुपुत्र बेटा, यानी कि कुपुत्र यानी कि खराब बेटा, यानी कि जो अच्छा बेटा ना हो उसे हम कुपुत्र कहते हैं। और यदि इसी को दूसरा बनाए तो सुपुत्र में भी इसको सु माने अच्छा, पुत्र माने पुत्र, सुपुत्र अच्छा सुपुत्र। कपूत ये हो गया आपका तद्भव, कपूत यानी कि जो पूत आपका पुत्र सही ना हो, कपूत। कर्म, कर्म माने काम, कार्य और काम, काम आ गया हमारा तद्भव और कर्म हो गया हमारा तत्सम शब्द। कर्म, काम, काम क्या है? हाँ बताइए। हाँ, कर्म हमारा तत्सम है और काम हमारा तद्भव शब्द है। क्लियर? आ रहा है ना समझे? हाँ इधर ध्यान दीजिए। काकः, कौवा, काक चेष्टा बको ध्यानम, पढ़ा होगा आपने। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। हम विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण होने चाहिए, वही यहाँ काक आया है। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगा माने बगुला, स्वान निंद्रा, स्वान बोलते हैं कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए कि जैसे ही आहट होती है तो तुरंत जाग जाता है। और अल्पाहारी, थोड़ा खाने वाला हो। यदि जब उसके अंदर ये 4 गुण हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो जब पढ़ाई की तरफ चलेगा, जब उसका मन पढ़ाई की तरफ होगा तो गृह त्यागी, घर को छोड़ करके ही विद्यालय जाएगा। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो काक माने क्या होता है? कौवा। लेकिन हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव पढ़ा रहे। तो तत्सम का काक और तद्भव का कौवा। क्लियर? कपोत, कपोत माने क्या होता है? कबूतर। कपोत माने कबूतर, कपोत तत्सम शब्द है और कबूतर तद्भव। कदली माने केला, कदली माने केला, केला तद्भव में आ जाएगा, कदली तत्सम में आ जाएगा। कदली, कदली माने केला और केला क्या है? तद्भव है। यहाँ पर आपको बार बार समझाया जा रहा, शब्द भंडार को इकट्ठा कीजिए, शब्द भंडार को इकट्ठा कीजिए। जब तक हम शब्द भंडार को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तब तक हम कोई भी वाक्य पूरा नहीं कर पाएंगे, ना ही वो उसको दूसरे शब्दों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ यानी कि पर्यायवाची अनेक अर्थ, विलोम शब्द सबका वहीं आ जाता है। उस कहां से? शब्द भंडार से। कदली माने केला, ठीक है, तत्सम और तद्भव। ग्रह, घर, ग्रह माने घर, ग्रह घर, ठीक है। ग्राम तत्सम और गांव तद्भव है। गर्धव, गर्धव गधा, ए गर्धव, ध्यान से, हाँ ठीक है। गर्धव गधा, क्या? बोझा ढोने वाला। यदि आप नहीं पढ़ेंगे, आप कोई टारगेट नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो आपको बोझा की उपमा दे दी जाएगी। यानी कि किसकी उपमा दी जाए? बोझ ढोने वाला क्या है? गधा। तो यहाँ पर क्या आपको हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप केवल यहाँ पर तत्सम और तद्भव पर ध्यान दीजिए। गर्धव माने गधा और गर्धव तत्सम शब्द है और गधा तद्भव शब्द है। ग्रीष्म माने गर्मी, ग्रीष्म माने गर्मी, ठीक है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? गर्मी। ग्रीष्म तत्सम, ठीक है। हाँ, ग्राहक, गाहक, ठीक है। ग्राहक मतलब क्या होता है? जो ग्रहण करने वाला है, खरीदने वाला है, उसे ग्राहक बोलते हैं, और जिसको हम तद्भव में बोल देंगे गाहक। आज तो हमारे यहाँ ग्राहक आया नहीं कोई, है ऐसे बढ़िया बोलते हैं, ठीक है। तो गाहक, ग्राहक। आगे चंद्र, चांद, चंद्रमा, ठीक है। चंद्र चांद मिला जुला होना चाहिए। चंद्र चांद। चक चाक, चक चाक, चक माने चाक, चाक कौन सा? एक चौक होता है जो आप हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे? चाक। सुधाखंड, सुधाखंड चौक, ठीक है। चर्म, एक चाक होता है, चक्र होता है जो चाक बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसको भी चाक यहाँ कहते हैं। चर्म माने चमड़ा, चर्म क्या हमारा? तत्सम, चर्म क्या हमारा? तत्सम, और चमड़ा क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द, ठीक है। चूर्ण, चूर्ण चूना, चूर्ण चूना, यानी कि चूना वो नहीं है, चूर्ण माने होता है चूरन, चूर्ण माने चूरन, यानी कि बारीक वस्तु कोई, ठीक है, बारीक पदार्थ। चूर्ण माने चूर्ण,
ठीक है, ये चूर्ण क्या है हमारा, तत्सम, और ये चूर्ण क्या हो जाएगा, तद्भव। छत्र, छत्र, छत्र छाता, क्या, जब वर्षा ऋतु में हम जब अपने को वर्षा से बचाते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, छाता का। और छाता क्या है हमारा, तद्भव, और छत्र क्या है हमारा, तत्सम। ठीक है, अब ध से शुरू होने वाले ऐसे उदाहरण आपको, दुर्वा, दूब, दुर्वा, दूब की घास जो बोलते हैं उसको दुर्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्वा, यानी कि तत्सम शब्द है, और उस दूब को, दूब की घास को क्या बोलते हैं, दुर्वा। ठीक है, दीपावली, दीपावली शुद्ध है, दीप अवली। जब आप संधि पढ़ेंगे तो दोनों शब्दों को अलग अलग करेंगे। जहां दीपों की पंक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, दीपावली, और उसको क्या कहते हैं तद्भव में, दिवाली। ठीक है, दुग्ध, दुग्ध माने क्या होता है, दूध, और यदि इसको हम ये कहें कि दुग्ध को परिवर्तन करो किसमें, तद्भव में, तो आप क्या लिखेंगे, दूध, और दूध का परिवर्तन करो किसमें, तत्सम में, तो यहां पर हम लिख देंगे दुग्ध। दंत, दांत, दंत, दांत, किसमें, तत्सम शब्द हो गया हमारा दंत, और तद्भव हो जाएगा हमारा दांत। समझ में आ रहा है, हाँ ऐसे ही। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगला आगे चलिए। दीप माने दीपक, और इसको शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, यानी कि तद्भव शब्द में क्या प्रयोग करेंगे, दिया। क्या दिया, उजाला, किसने दिया, दीपक ने। ठीक है, तो दीप, दीप, दिया, दीपक, यानी कि उसी का प्रयोग में क्या हो जाएगा, तद्भव, दिया और दीप, दीपक। ठीक है, चलिए आगे। नारिकेलह, नारियल, नारिकेलह, नारिकेलह, यानी कि नारिकेल होगा हमारा किससे, तत्सम, और तद्भव में क्या हो जाएगा, नारियल। नयन, नयन माने क्या होते हैं, आंख, और उसको दूसरा में तद्भव में क्या परिवर्तन कर दिया, नैन, नैन माने आंख। ठीक है, नयन, नेत्र, नैन, लोचन, एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, शब्द भंडार इकट्ठा होता चला जाएगा आपका। तो यहाँ पर नयन, नैन, नव्य, नया, नूतन, नया। ठीक है, नवीन, नया। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, नव्य, नया। नव्य क्या हमारा, तत्सम शब्द है, नव्य क्या है, तत्सम शब्द, और तद्भव क्या है, नया। नृत्य, नाच, नृत्य, नाच, नृत्य क्या है, नाचना। ठीक है, नाचना, उसको क्या बोलते हैं, नृत्य प्रतियोगिता। आपने कहीं देखा होगा लिखा हुआ, जब आपके कॉलेज में या स्कूल में कहीं प्रतियोगिता होती है तो वहां नृत्य प्रतियोगिता लिख दिया जाता है, तो उस नृत्य को क्या बोलेंगे, तत्सम, और उस का तद्भव में क्या अर्थ आ जाएगा, तद्भव में शब्द क्या बन जाएगा, नाच। निंद्रा, नींद, निंद्रा, नींद, कहां निंद्रा में सोए हुए हैं, आंखें खोल के देखिए। ठीक है, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ा रहे हैं, तो आंखें इधर रखिए, तो नींद। ठीक है, नींद को छोड़ करके इसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्लास की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि एक शब्द आपको बार बार, यानी कि ये शब्द, ये उदाहरण बार बार नहीं समझा सकते, जो आज हम आपको बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। फ ब से शुरू होने वाले शब्द। ठीक है, तो फाल्गुन, फागुन का महीना, कितने महीने होते हैं वर्ष में, कितने महीने होते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे हिंदी के महीने, फाल्गुन महीना कौन सा है, कमेंट में बताएंगे कि फाल्गुन महीना कौन से महीने के बाद आता है हिंदी में। ठीक है, तो हमारे 12 महीने होते हैं वर्ष में, वो फाल्गुन कब आता है उसको आप लिखेंगे, यानी कि अंग्रेजी वाले महीनों में कि ये फाल्गुन महीना कब आता है। बिंदु, बिंदु, बूंद, बिंदु, बूंद, यानी कि जिसको हम टपका बोलते हैं, बूंद बोलते हैं। ठीक है, तो बिंदु बोलते हैं किसमें, तत्सम शब्द में, और बूंद को तद्भव है। बूंद क्या है, हाँ, बूंद क्या है, तद्भव, और बिंदु क्या है, तत्सम। ध्यान केवल टॉपिक पर रखना है, जो आपका संकेत पढ़ रहे, संकेत अंक जो हम पढ़ रहे हैं आपका आज का, वो हमारा टॉपिक है, वो कौन सा है, बिंदु, यानी कि तत्सम शब्द तद्भव शब्द को परिवर्तन करना। बालुका, बालुका बोलते हैं मिट्टी के लिए, बालू, बालिका, बालुका, बालू, बालू रेत। ठीक है, मिट्टी का जो उपरूप होता है। क्लियर। बधिर, बहरा, बधिर, बहरा, किससे बहरा, आंख से, नाक से, कान से, बताइए किससे बहरे होते हैं, हाँ, कानों से। ठीक है, यानी कि बधिर, बहरा, कोई व्यक्ति बहरा होता है तो उससे कहते क्या, तुम्हें
बहरे हो रहे को वाक्य को नहीं सुनता है, क्लास में कोई बालक इधर उधर ध्यान देता है तो हम उसको कह देते हैं कि बहरे ध्यान से सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर बधिर माने बहरा, और बहरा क्या हमारा तद्भव, और बधिर माने तत्सम, ठीक है। तद्भव शब्द बहरा, तत्सम हो गया बधिर। बलिवर्द ए बैल, उपमा देते हैं एक दूसरे को हम इन्हीं जानवरों में, लेकिन बच्चा कोई भी इसका बुरा नहीं मानता है। तो बलिवर्द बैल, बैल का रूप आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसी बैल को हम जब कहेंगे कि बैल कौन सा शब्द है, ये हमारा तद्भव है, और यदि इस बैल को हम परिवर्तन करें किसमें, तत्सम शब्द में, तो बलिवर्द हो जाएगा। भिक्षा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि वो शब्द आ रहा है ना भिक्षा, तो भिक्षा होता है भीख, ठीक है। तो हम आज आपको भिक्षा दे रहे हैं, क्या आपको भीख नहीं दे रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान में क्या दे रहे हैं आपको, आज तत्सम और तद्भव। तो उस भिक्षा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि भिक्षा कौन सा है, तत्सम, और भिक्षा तत्सम है और भीख क्या है, तद्भव है, ठीक है। केवल आप हमें भिक्षा में अपना समय दीजिए और थोड़ा ध्यान लगाइए, हम आपसे मांग रहे, क्या मांग रहे, भीख में क्या मांग रहे, आपका समय, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। भ्राता भाई, ज्येष्ठ भ्राता, अनुज भ्राता, ठीक है। तो भ्राता माने भाई, ये क्या है तद्भव, और ये भ्राता क्या है तत्सम शब्द। भुजा, भुजा बाजू, भुजा बाहा, ठीक है। तो भुजा शब्द क्या है हमारा तत्सम है, और बाहा माया क्या है तद्भव है। भगिनी, भगिनी बहन जी, तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे बहिन, और भगिनी तत्सम शब्द है, और बहिन का तत्सम क्या होगा भगिनी, और भगिनी का तद्भव क्या होगा बहिन। भक्त, भक्त का क्या होगा भगत, भक्त भगत, ठीक है। जो भक्ति करता है उसे भक्त कहते हैं, उसको हिंदी में भगत किसके लिए, सूरदास कबीरदास, इनको क्या कहा है, एक अच्छे कवि का है, क्योंकि उन्होंने भक्ति की है, तो उनको भक्ति की उपमा दे करके, कवि की उपमा दे करके आगे बताया गया, ठीक है। तो इस तरह आज हमने आपको तत्सम और तद्भव शब्दों का ज्ञान कराया है, कि सभी ने बड़े ध्यान पूर्वक इसको देखा है, सुना है, और क्लास में भी आप इसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ये शब्द आने वाले जीवन में, भविष्य में, जहां भी आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो वहां ये शब्द बार बार प्रयोग होते हैं। तो इनको बड़े ध्यान पर सुनेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा O2N डिजिटल एजुकेशन आपका आभारी रहेगा। तो आइए हम सब मिलकर के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रसार करें, प्रचार करें। मैं आचार्य इंदिरा शास्त्री जी, नमस्ते, धन्यवाद। ओके सर, भैया।